मुझे आज श्रीनगर आकर के कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और टैक्स बार एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स और सदस्यों के साथ इंटरेक्शन का अवसर मिला और हमारी जो समस्याएं उनकी तरफ से हैं उनके समाधान के हल हमने निकाले। जो मीटिंग रही वो बहुत पॉजिटिव रही। भारत सरकार टैक्स पेयर्स की हर ग्रीवेंस को हल करने के लिए तो निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में आयकर विभाग ने अपने आप को एक सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। हम लोगों के सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं और हमारा भरसक प्रयास है कि हम हर टैक्स पेयर को इज्जत से, सम्मान से जो उसने देश की सेवा में टैक्स दिया है उसकी कृतज्ञता के साथ में सर्विस दें और टैक्स पेयर्स के अंदर डिपार्टमेंट के प्रति, सरकार के प्रति एक अटूट विश्वास का रिश्ता कायम हो। धन्यवाद। अगर बात करें लास्ट ईयर का टैक्स जो है, क्या लगता है एक्सपेक्टेशंस है इस साल टैक्स बराबर आ जाएगा? देखिए, लास्ट ईयर कुछ कश्मीर की विशेष परिस्थितियां रही जिसकी वजह से जो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें कुछ व्यवधान आए। उसकी वजह से टैक्स शायद जितना हमें उम्मीद थी उतना अच्छा नहीं किया, पर अच्छी बात यह है कि अब जो इकोनॉमी है वो फिर से पटरी पर आ रही है और भारत सरकार और जो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की सरकार है वो दोनों एक सामंजस्य के साथ इस दिशा में स्टेप्स ले रहे हैं कि यहाँ पर जो माहौल है उसमें इकोनॉमी, प्रोस्पेरिटी फले फूले और जो भी यहाँ के यूथ हैं उनको रोजगार के जितने ज़्यादा अवसर दिए जा सकें वो प्राप्त हों। क्या सर जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा था उससे टैक्स पे असर होता है? जरा सवाल फिर से जो अभी ईरान और इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उससे कुछ टैक्स पे असर पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें मुहैया नहीं होती थी, कुछ जो बड़े बड़े दिग्गज शॉपकीपर्स है उनके पास अवेलेबल टैक्स पे जो करते हैं तो उससे कोई असर? देखिए, किसी स्पेसिफिक एक घटना से जो हमारे देश के बाहर होती है क्या असर होता है वो एसेस करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जगह आपके प्रोस्पेक्ट्स कम होते हैं तो दूसरी जगह बढ़ते नहीं हैं। कोई भी घटना दोनों पहलू लेके आती है। वो कुछ जो है हमारे लिए अवसर भी पैदा करती है और उस अवसर से हमें ज़्यादा टैक्स मिलता है। इसलिए ये तो थोड़ा समय ही बताएगा और एक्सपर्ट ही बताएंगे कि उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या रहा। सर, यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट बिजनेसमैन आ चुके हैं, बेसिक इश्यूज क्या डिस्कस किया जिस पे नजर दें? देखिए, हमारा काम ज़्यादातर टैक्स सेवाएं देने से संबंधित है। ज़्यादातर बिजनेसमैन इस बात से संतुष्ट हैं कि जो सिस्टम है वो ठीक है और जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं ताकि और बेहतर सर्विस दिया जा सके। हमारा लक्ष्य हमेशा यही है कि आज हम कल से बेहतर सर्विसेज दें। लोगों को कैसे आप अवेयर करना चाहोगे? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है लोगों के साथ ज़्यादा मिलता नहीं है, कैसे लोगों को अवेयर करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग मिलते नहीं हैं। हमारे जो आउटरीच प्रोग्राम है वो हर साल होते हैं। हम लोग स्कूलों तक भी जाते हैं, हम लोग बिजनेसमैन तक भी जाते हैं, हम लोग जो ये चैम्बर्स हैं, जो ट्रेड एसोसिएशन है, इन सब के पास जाते हैं। हमारे जो कुछ विंग हैं वो फेसलेस हैं, वहाँ पर हम लोगों से नहीं मिलते, लेकिन जो दूसरी हमारी जो है विंग है, जैसे जाओ जिसे कहते हैं ज्यूरिसडिक्शनल असेसमेंट ऑफिसर, वो जो है पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल है। और हम जो भी अपनी तरफ से प्रयास है, हमारा प्रयास ये है कि
टैक्स पेयर अवेयरनेस से कंप्लायंस करे, ना कि एनफोर्समेंट से। उसमें आप चाहते हैं कि एक और वो जो माहौल यहाँ पहले और कोई देख कर ही आई बीन हियर फॉर मेनी इयर्स, आप भी चाहते हैं यार अंदर जाओ या नहीं जाओ। यू आर द हाईएस्ट जो हमारे अगर टैक्स कलेक्शन के भी काम सफरिंग एक्सपोर्ट्स में हम देखें वी वेर ऑन 2000 करोड़ से हम 700 करोड़ पे आ गए। इसी तरह कश्मीर की तरह उसमें भी पिछले साल से या इवन 3 डेकेड से सो सम 2-3 साल बीच में अच्छे आए राइट सेक्टर्स ऑफ टूरिज्म दे आर टर्निंग इनटू एनपीएस, तो काफी दिक्कत है। टैक्स रिटर्न भरिए। इस तरह से हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाने में, इस देश के लिए कलेक्ट करने में बहुत सफलता मिली है। लोगों को सहयोग से जो भी हमारे